अवधेश जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनावों में कर्नाटक से उस तरीके का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जैसा कि कांग्रेस शायद अपने लिए उम्मीद कर रही थी। फिर ये कहा गया, उसको लेकर बहुत सारी रीजनिंग भी हुई और 2.5 साल पहले हमने भी इस बात को चलाया था कि भाई 2.5 साल का फॉर्मूला है क्या, उस तरीके की चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में क्या इसे इस संदर्भ से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि कर्नाटक कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ सकती है किसी के भी बयान से? क्या ये एस्टैब्लिश होता है या सिर्फ इसे एक सियासी शिगुफा समझकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने और डीके शिव कुमार ने कहा है कि यह केवल शगुफा है? बोलना तो इन्हीं दोनों को है। कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि शगुफा है ये? मल्लिकार्जुन जी तो कह रहे थे कि भैया मैं तो अभी संविधान दिवस के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं, इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं करूंगा, इसके बाद हमारी समीक्षा बैठक इस पर होगी। तो कांग्रेस स्वयं बता रही है कि यह समस्या है। अब हमारे मित्र तहसीम जी अब जबरदस्ती एक तूफान में अपना छाता लगा के कांग्रेस कर रही है कि तूफान में मैं बहने ही वाला हूं। अब तहसीम जी हर जगह एक छाता लेके पहुंचते कि नहीं 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 मैं इसको बचाऊंगा। अब देखते हैं कितना बचाते हैं। जब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक चर्चा केवल नहीं करूंगा, यह 4-5 लोगों के बीच एक सेक्रेट डील हुई थी, तो इसमें बीजेपी कहां है? डीके शिव कुमार ने तो कहा नहीं है कि यह बीजेपी करा रही है। उन्होंने तो कहा है कि 5-6 लोगों के बीच है, मैं सार्वजनिक चर्चा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कांग्रेस की क्षति हो। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 7.5 साल पूरा कर चुके हैं, हमारे लिए धरोहर है। अब उनको धरोहर बता रहे हैं ना कि वो धरोहर है हमारे लिए। तो अब ये तो फैसला करना है। बोले कि जो लोग जो एमएलए हम वहां जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा भी नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, ना मैंने उनको रोका है, वो मेरा काम नहीं है, वो क्यों जा रहे होंगे। तो अब ये तो कांग्रेस ही दे रही है कि वहां समस्या है और सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि अब आला कमान इसको स्पष्ट करे इस पर। तो जाहिर है कि समस्या तो है वहां। अब तो प्रश्न ये है कांग्रेस के सामने कि 3 सरकारों में से एक सरकार को भी हमको गंवाना है या इस सरकार को बचाए रखना है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, यहां शगुफा को छोड़ दीजिए, यह प्रश्न कांग्रेस के सामने है। अगर वह डीके शिव कुमार को बनाते हैं तब भी समस्या है, न बनाते हैं तब भी समस्या है। और नेतृत्व की मान्यता तब होती है जब नेतृत्व की लोकप्रियता से चुनाव जीतने की क्षमता संभावना पार्टी में विद्यमान रहती है। सोनिया गांधी परिवार लंबे समय से वोट दिलाने के अपने प्रभाव क्षमता को खो चुकी है, यह प्रमाणित हो चुका है। इस कारण जो लोग जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो उस परिवार के इर्द गिर्द रह के कांग्रेस में अपनी हैसियत बनाए रखना या बचाए रखना चाहते हैं। तो जिसकी अपनी हैसियत होगी, अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो केवल रिस्क नहीं लेगा कि हाँ हमारे लिए कल समस्या पैदा नहीं होगी, वो अपने लिए रास्ता ढूंढेगा। तो कर्नाटक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पैदा किया हुआ संकट है। जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो इतना साहस नहीं कर पाता है कि जो चुनाव जीता है वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेगा, आप उप मुख्यमंत्री रहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तभी इस प्रकार से सेक्रेट डील होती है। और सेक्रेट डील, पूर्णिमा जी, कभी भी किसी पार्टी के, किसी सरकार के रक्षा का आधार नहीं बनता है। सेक्रेट डील हमेशा कमजोरी की, आपसी कलह और अंतर कलह की बात होती है। हमेशा जो होता है वो ओपन में होता है। तो अब तो कांग्रेस को अपने सरकार बचाने की समस्या है। डीके शिव कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि 5-6 लोगों की बात है, सिद्धारमैया ने कह दिया है। और डीके शिव कुमार तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की गाड़ी में देखे गए थे वहां। ठीक है, एक बार जल्दी से तहसीन इसका जवाब, और क्योंकि बाकी राज्य इसका उदाहरण है। पंजाब सिंड्रोम आप देख लीजिए, कैसे वहां सीएम से लेके आपको पीसीसी चीफ के बीच में एक वो नजर आई उठापटक। राजस्थान का उदाहरण आपके सामने, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बड़े बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में चले गए। ये स्थिति है और कांग्रेस आला कमान अनरीचेबल है, नॉट रीचेबल है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बिहार रिसेंट टिकट बंटवारे से पहले राहुल गांधी को रीच करने की कोशिश करते रह गए अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी से बात करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी नॉट रीचेबल थे। ये समस्या तो है ना। पूर्णिमा जी, दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती। एक जगह के आदरणीय विपक्ष के नेता डीके शिव कुमार को एसएमएस और व्हाट्सएप या
सिग्नल या टेलीग्राम भेज रहे जो भाजपा को पता है, और एक जगह से वो रीचेबल नहीं, दोनों चीज में तो सत्यता नहीं हो सकती। तो एक भाजपा चूज कर ले सच कौन सा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 100 झूठ बोलते तो हम भूल जाते कि पहला झूठ क्या था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, डीके से ज्यादा लॉयल कोई सैनिक कांग्रेस को नहीं मिलेगा। वो ओरिजिनल कांग्रेस ये, वो कांग्रेस के लिए जेल में गए, वो कांग्रेस के नेतृत्व, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कर्नाटका जीती, और उनके नेतृत्व में दोबारा से 2028 में कांग्रेस पहली बार 2011 के बाद सरकार रिपीट करने जा रही है। इसी के साथ सिद्धरामैया ये दोनों चीज को मैं मानते हुए, रवि जी आप जब मेरे बीच में बोलोगे, आज संवैधानिक दिवस है, संविधान थोड़ा संवैधानिक तौर से हम डिबेट कर देते, मत बोलिए बीच में। हमारे पत्रकार भाई भी यहाँ पर बैठे, उनको भी बोलने दीजिए। जल्दी से स्टूडियो दुष्यंत जी और प्रेम जी भी जरा इंतजार में, दुष्यंत भी है, और हाँ। दुष्यंत भी मेरे दुष्यंत जी है, दुष्यंत जी जरा इस पर अपना, हाँ दुष्यंत जी इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे सीन, किसान को बोलने नहीं देती। ठीक है दुष्यंत भाई जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप निरंतर तारीफ कर रहे हैं डीके जी की, लेकिन हाँ, मैं तो आप बहुत ये करता बताइए क्या आप उनके मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में हैं या नहीं? सीधा जवाब दीजिए। अरे आप एंकर बन गए। हाँ, क्यों मैं नहीं बन सकता क्या एंकर? आप ही बन सकते हो। मैं का एंकर बना। देखिए आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने की दो भूमिकाएं अगर तहसीन आप निभा सकते हैं, तो दुष्यंत जी भी राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ काउंटर क्वेश्चन ले सकते हैं। मुझे लगा वो क्रिकेट में बॉल को प्ले करते नहीं बताइए ना, आप चाहते हैं डीके शिव कुमार, देखिए यहाँ पे मुझे डीके शिव स्पेशल कुमार मिला बने हुआ है सीएम, का थोड़ा। ये बताइए आप पक्ष में है कि नहीं है? मैं पक्ष में हूं कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चले, चाहे सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री हो, चाहे डीके मुख्यमंत्री हो, चाहे मेरा भाई दुष्यंत मुख्यमंत्री हो। नहीं, लेकिन रहना तो एक ही को पड़ेगा ना। देखिए ये अब चाहे में बड़ी समस्या है, रहना तो दुष्यंत जी एक ही को पड़ेगा ना। नहीं देखिए, और अगर 2.5 साल का फॉर्मूला फिक्स था तो फिर बहुत स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहिए। देखिए हमें ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी, अगर हम थोड़ा भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, और मैं तो शुभचिंतक अपने आप को मानता हूं, ठीक है, कांग्रेस का जो द्वै नेतृत्व की जो नीति रही है, जिस तरह से हम पीछे शुरू करें हरियाणा से, तो वहां पे शैलजा मैडम और हाँ मैं भूल गई थी मेंशन करना जी, उसका भी पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम बघेल साहब ने किया, उनकी सरकार को रिपीट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। कहीं ना कहीं वहां भी द्वै नेतृत्व दिख रहा था। तो इसके लिए एक जो है कठोर फैसला लेना पड़ेगा, और सिर्फ ये कर्नाटक तक ही नहीं, आने वाले अन्य राज्यों में भी, जैसे आसाम में होने जा रहा है, तो वहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ गौरव गोगोई साहब को पहले ही घोषित करना चाहिए, और कोई उपनेतृत्व उप मुख्यमंत्री साथ में नहीं होना चाहिए। भाई हमारा सीएम फेस है और हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बाकी ये फैसला बाद में लेंगे, बाकी फैसला बाद में होगा, विधायक दल चीजें तय करेगा। जो राज्य के प्रभारी हैं उनको पूरा मिलना चाहिए अधिकार अपने तरीके से, इलेक्शन मैनेजमेंट से लगा के कैबिनेट गठन तक, तो ये तो करना पड़ेगा। अदरवाइज इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी, सरकारों का नुकसान होता रहेगा, और ये निर्णय कौन लेगा? ये तो कांग्रेस के जो मैनेजमेंट है, CWC है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उनको देखना पड़ेगा। आज वक्त है कि डीके साहब ने अच्छा काम किया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी जीती, और तहसीन साहब भाई नहीं कह रहे, मैं तो खुल के कह रहा हूं, डीके जैसे नेता के नेतृत्व क्षमताओं का पार्टी को उपयोग करना चाहिए। आई एम सॉरी, आप नहीं चाहते, नहीं आप नहीं चाहते कि सिद्धारमैया बने रहे कुर्सी पर दुष्यंत जी? नहीं बिल्कुल, सिद्धारमैया, नहीं आपने डीके शिव कुमार के काम का तो जिक्र कर दिया, लेकिन सिद्धारमैया क्या बेंगलुरु इंफ्रा सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रहना। सिद्धारमैया जी बहुत अच्छे नेता हैं, ओबीसी के देश भर के एक बड़े नेता हैं। उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखे तो वो एकदम बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, और उन्होंने कर्नाटक को एक विकास प्रेम कुमार जी ये गति में लाने का काम किया है।